नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ अपने चैनल पर। मेरा नाम रमेश चंद्र बाजपेयी, एक एग्जाम कंसल्टेंट हूँ और आज हमारा टॉपिक होगा हम किस तरीके से बिना किसी कोलेट्रल के अपनी वर्किंग कैपिटल की लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की लिक्विडिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आरबीआई ने 2017 में ट्रेडेक्स नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें अकाउंट रिसीवेबल परचेज करने का ऑप्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को दिया गया था। हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट फैक्टरिंग की। इसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके अकाउंट रिसीवेबल को आपसे परचेज कर लेता है और एक ड्यू डेट पर बायर आपके उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पेमेंट करेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपना बिल सेटल करके बैलेंस पेमेंट आपको कर देगा। दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि कई बार हमारे पेमेंट टर्म्स बायर के साथ में ऑन ईमेलिंग ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स या कुछ अमाउंट एडवांस बैलेंस ऑन ईमेलिंग ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के पेमेंट टर्म्स होते हैं। लेकिन कई बार हमारे बायर्स जहां पर लॉन्ग ट्रांजिट टाइम होता है, उन डेस्टिनेशंस के बायर्स इनडायरेक्टली क्रेडिट बेनिफिट ले लेते हैं। वो बायर्स इंतजार करते हैं कि आपकी शिपमेंट जब वहां पहुंचेगी उससे ठीक थोड़े दिन पहले आपको पेमेंट कर देंगे। मित्रों, ऐसी सिचुएशन में हमारे एक्सपोर्टर्स को कैश क्रंच का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक शिपमेंट कर दी जिसका ट्रांजिट टाइम सपोज 50 डेज का है, तो बायर 50 डेज या 40 डेज से पहले पेमेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से एक्सपोर्टर की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई और अब वो नई शिपमेंट करने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन से निजात दिलाने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अकाउंट रिसीवेबल परचेज करने का ऑप्शन लेकर के आए हैं। इस प्रोसेस को ही हम इनवॉइस फैक्टरिंग कहते हैं। दोस्तों, इनवॉइस फैक्टरिंग में सपोज आप एक्सपोर्टर हैं और आपका एक बायर है जो यूएसए में है। तो एज एक्सपोर्टर आपने एक अपने बायर को इनवॉइस रेज किया, सपोज $1 लाख का। बायर ने बोला ओके, एक्सेप्टेबल। अब आपने अप्रोच किया फैक्टरिंग एजेंसी को या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो फैक्टरिंग सुविधा आपको अरेंज करा रहा है। आपने उसको बोला कि हमारे पास कैपिटल की कमी है और आप हमें हमारा इनवॉइस फैक्टर कर दीजिए। तो फैक्टर एजेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपसे उस इनवॉइस को परचेज करेगा जो अमाउंट रिसीवेबल है और उस अमाउंट का 80 to 90% इमीडिएटली आपको पे कर देगा। फैक्टरिंग एजेंट बायर से डायरेक्टली पेमेंट मंगाएगा अपने अकाउंट में। अपने चार्जेस, इंटरेस्ट अमाउंट, फैक्टरिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस फी डिडक्ट करने के बाद बैलेंस अमाउंट भी आपको ड्यू डेट पर या जब भी उसको पेमेंट रिसीव होगी आपको पे कर देगा। यहाँ पर मित्रों एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कई बार फैक्टरिंग एजेंट आपको दो तरीके के ऑप्शन देते हैं फैक्टरिंग करने के, एक रिकोर्स बेसिस और एक नॉन रिकोर्स बेसिस। दोस्तों, रिकोर्स बेसिस का मतलब है कि अगर आपका बायर किसी भी वजह से पेमेंट डिफॉल्ट करता है तो ऐसी सिचुएशन में फैक्टरिंग एजेंट एक्सपोर्टर के पास जाएगा और उससे अपना इनवॉइस का जो भी अमाउंट उसने पे किया था विद इंटरेस्ट रिकवर करेगा। दूसरी सिचुएशन है नॉन रिकोर्स बेसिस। इसमें फैक्टरिंग एजेंट बोलता है हम सारी रिस्क और कॉस्ट अपने ऊपर लेते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन केस बायर पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो वो आपके पास रिकवरी के लिए नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम अपने उन बायर्स को ही इस तरह के क्रेडिट पर बिजनेस करें जिनका नॉन रिकोर्स बेसिस पर आपको
अप्रूवल मिल जाए पेमेंट का या फैक्टरिंग करने का फैक्टरिंग एजेंट के द्वारा। नॉन रिकोर्स के लिए फैक्टरिंग एजेंट इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, बायर कवर लेते हैं, जिसमें वो बायर की पास्ट पेमेंट हिस्ट्री, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, उनकी फाइनेंशियल बुक्स, इन सबको स्टडी करने के बाद ये एश्योर हो जाते हैं कि ये बायर पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में ही जब इंश्योरेंस कंपनी उनको ये एश्योर कर देती है कि इस बायर का पेमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फैक्टरिंग एजेंट उसका इंश्योरेंस कवर लेता है। नो डाउट उस इंश्योरेंस कवर का प्रीमियम एक्सपोर्टर ही पे करता है, बट वो बहुत नॉमिनल अमाउंट है। इस तरह के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जो रिस्क होते हैं उनको देखते हुए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे आपकी पेमेंट सिक्योर हो गई। तो अब एक फैक्टरिंग एजेंट क्या करेगा, आपके बायर से ड्यू डेट पर 50 डेज, 30 डेज, 60 डेज, जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पर कंप्लीट पेमेंट मंगा लेगी। उसमें एक क्लॉज रहता है कि आपकी इनवॉइस फैक्टर कर दी गई है या सोल्ड आउट कर दी गई है। एक्सपोर्टर की तरफ से बायर को एक मैसेज जाता है और इस इनवॉइस को परचेजर जो है वो फैक्टरिंग एजेंट है, तो बायर फैक्टरिंग एजेंट को ही फाइनल पेमेंट करेगा। दोस्तों, कई सारी फैक्टरिंग एजेंसीज आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर फैक्टरिंग फैसिलिटीज अरेंज करा रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरिंग एजेंसीज अप्रूव्ड हैं आरबीआई के थ्रू और वो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स को टाइम पर अरेंज कराती हैं। दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। इस के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे उनका आंसर करने में बहुत खुशी होगी।